नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक खबर जो है वो इलेक्शन से जुड़ी हुई आ रही है, यानी कि आज 16 सितंबर है, कल का दिन रह गया है और 18 तारीख को होगा पहले चरण के मतदान। वहीं पर बताना चाहेंगे 24 सीटों पर आज थम जाएगा चुनावी शोरगुल। दांव पर लगी इन दिग्गजों की किस्मत, 18 सितंबर को होगी वोटिंग। बताना चाहिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए 24 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर 219 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, यानी कि उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस नेका ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 24 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर सोमवार को यानी आज प्रचार और शोरगुल थम जाएगा। इन सीटों पर 219 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। भाजपा 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सभी सीटों पर उतार रहे हैं। कई पूर्व मंत्री, सांसदों, विधायक की किस्मत दांव पर लगी है। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी पहली बार मैदान में उतरी हैं। अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय या फिर बहुकोणीय मुकाबला है। पहले चरण में 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में जम्मू संभाग के डोडा, किश्तवाड़, रामबन तथा कश्मीर संभाग के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों की 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। भाजपा के सुनील शर्मा, शक्ति परिहार, सोफी यूसुफ, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, वकार रसूलवानी, नेका के सज्जाद किचलू, हुसैन मसूदी, शौकत अहमद गनई, पीडीपी की युवा चेहरा इल्तिजा मुफ्ती, वहीदुर रहमान परा, सरताज अहमद मदनी जैसे नेता इस चुनावी मैदान में भिड़ेंगे। जो बताना चाहेंगे चुनाव क्षेत्र में भाजपा व कांग्रेस नेता आमने सामने। चुनाव क्षेत्र से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहली चरण को यानी कि को मतदान होना है। यहाँ 64 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें से 25 इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय है। भदरवाह में सबसे अधिक 10 उम्मीदवार, डोडा और इंद्रवाल में 9 डोडा पश्चिम और रामबन में 8 किश्तवाड़ और बनिहाल में 7 और पाडर यानी कि नागसैनी में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। डोडा पश्चिम और पाडर नागसैनी नई विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों पर नेका और कांग्रेस का गठबंधन है। दोनों में बनिहाल, भदरवाह व डोडा में दोस्ताना मुकाबला है, बताना चाहेंगे। और साथ ही इंद्रवाल से नेका के बागी उम्मीदवार भी कांग्रेस के सामने हैं। भाजपा के भी दो बागी रामबन और पाडर नागसैनी निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के 6 में से 4 उम्मीदवार पूर्व महाधिवक्ता असलम गौनी भदरवाह, फातिमा बेगम इंद्रवाल, आसिफ अहमद बनिहाल और साथ साथ गिरधारी लाल रामबन से चुनाव से हट गए हैं। सभी 8 सीटों पर भाजपा को कांग्रेस नेका गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। पीडीपी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कश्मीर में कई त्रिकोणीय और कई बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है। कश्मीर की 16 सीटों में से भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों पर कांग्रेस नेका गठबंधन, पीडीपी सहित कई अन्य दलों के उम्मीदवार चुनाव को रोचक बना रहे हैं। पामपुरा से नेका के हसनैन मसूदी के खिलाफ पीडीपी के जहूर अहमद मीर और भाजपा के इंजीनियर सईद शौकत अंद्राबी चुनाव मैदान में है। अपनी पार्टी के अल्ताफ मीर और 5 निर्दलीय उम्मीदवार सहित उम्मीदवार मैदान में है, यानी श्री गुफवाड़ा बिजबहाड़ा में त्रिकोणा मुकाबला है। इल्तिजा मुफ्ती और साथ ही राजनीतिक पारी शुरू करते जा रही हैं। उनके सामने भाजपा के काफ़ी यानी सोफी यूसुफ और नेका के बशीर अहमद शावीरी है। इस सीट से 3 ही उम्मीदवार हैं। DH पोरा में 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। नेका की सकीना ईटू, पीडीपी के गुलजार अहमद डार और अपनी पार्टी के अब्दुल मजीद पडर के बीच मुकाबला होगा। अनंतनाग से 13 उम्मीदवार, अनंतनाग के कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद सईद, पीडीपी के महबूब बेग, अपनी पार्टी से हिलाल अहमद शाह उम्मीदवार है। भाजपा ने यहां से सईद पीरजादा बजाहत हुसैन को उम्मीदवार बनाया है।
है। इस सीट से 5 निर्दलीय मैदान में है। अनंतनाग पश्चिम से 9 उम्मीदवार हैं। नेका के अब्दुल मजीद भट्ट, पीडीपी के अब्दुल गफ्फार सोफी, भाजपा के मोहम्मद रफीक वानी को उम्मीदवार बनाया। यहाँ से एक महिला उम्मीदवार गुलशन अख्तर भी चुनौती दे रही हैं। देवसर क्षेत्र में से 9 उम्मीदवार के बीच मुकाबला है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता सरताज मदनी, नेका के पीरजादा फिरोज अहमद, कांग्रेस से अमानुल्लाह मट्टू, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से रियाज अहमद के बीच मुकाबला होगा। 3 निर्दलीय भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी डूरू विधानसभा से 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन दिग्गजों के बीच मुकाबला हो रहा है। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस से पूर्व प्रदेश प्रधान गुलाम अहमद मीर, पीडीपी के अशरफ मलिक, अपनी पार्टी के बशीर अहमद वानी के बीच है। कोकरनाग आरक्षित सीट से 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जफर अली खटाना, पीडीपी के हारून रशीद खटाना, भाजपा के रोशन हुसैन खान, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मोहम्मद वकार के बीच मुकाबला है। कुलगाम में 10 उम्मीदवार यानी भाग्य आजमा रहे हैं। यहां पर यानी बताना चाहेंगे मार्क्सवादी नेता यूसुफ तारेगामी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद जावे, पीडीपी के मोहम्मद अमीन डार, अपनी पार्टी के मोहम्मद आकिब डार उम्मीदवार है। यहाँ एक महिला अफरोजा बानो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। पहलगाम से 6 कैंडिडेट आमने सामने। पहलगाम के 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। नेका के अल्ताफ अहमद वानी, अपनी पार्टी के यानी रफ़ी अहमद मीर, पीडीपी शबीर अहमद सद्दीक चुनाव मैदान में है। पुलवामा से 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पीडीपी से युवा इकाई के प्रधान वहीदुर रहमान पारा, नेका से मोहम्मद खलील बाने के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वहीं पर बताना चाहेंगे राजपुरा से 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहाँ नेका से गुलाम मोहिउद्दीन मीर, भाजपा से अरशीद अहमद भट्ट, पीडीपी से सैयद बशीर अहमद चुनाव मैदान में है। इस सीट से यानी कि सेजी रैली यानी बताना चाहेंगे इस सीट से सेजी रैली रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 58 पार्टी से चुनाव मैदान में है। वहीं पर शंगस अनंतनाग पूर्व 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। शंगस अनंतनाग पूर्व 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, जिनमें से यहाँ पीडीपी के अब्दुल रहमान भट्ट, भाजपा से वीर जी सराफ, नेका से रियाज अहमद खान चुनाव मैदान में है। शोपिया से 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। यहाँ पर अपनी पार्टी से ओवैस मुश्ताक, पीडीपी के यानी कि यवार शफी बांडे, भाजपा से जावेद अहमद कादरी, नेका से शेख मोहम्मद रफ़ी मैदान में है। तराल से 2 सिख उम्मीदवार भी इस मैदान में। दक्षिण कश्मीर से तराल से 2 सिख उम्मीदवार यानी कि इस चुनाव मैदान में। यहाँ कांग्रेस से के सुरिंदर सिंह, पीडीपी ने रफीक अहमद नायक को उम्मीदवार बनाया है। ये इकलौती सीट है जहां से 2 अन्य सिख उम्मीदवार पुष्पिंदर सिंह और हरबंस सिंह आमने सामने हैं। ई निर्दलीय यानी कि उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैनपुरा से भी 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, भाग्य आजमा रहे हैं। यहाँ नेका से शौकत हुसैन गनई, अपनी पार्टी से गौर हुसैन वानी, पीडीपी से गुलाम मोहिउद्दीन वानी मुख्य उम्मीदवार हैं। पहले चरण के 280 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे थे। इनमें से 36 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, 25 ने नामांकन वापस ले लिए। ये फिलहाल जो परसों पहले चरण के मतदान होने जा रहे हैं, कहीं कहीं मुकाबला तिकोना और बहुकोना मुकाबला माना जा रहा है। और देखना यह है कि इनकी किस्मत का, बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत है इस समय दांव पर, और वही नहीं बल्कि उनका सियासी करियर भी कहीं ना कहीं दांव पर है। अब देखना यह है परसों जनता जो है किसके हक में उस बैलेट बॉक्स में उनकी किस्मत की जो पूरी जो पिटारा उस बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगा, और वो पिटारा खुलेगा 8 अक्टूबर को। किसे जनता ने नकारा होगा, किसे जनता ने स्वीकार किया होगा, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। पर अब एक ही दिन रह गया, कल का दिन। परसों जनता जो है बड़ी ही पावरफुल, ताकतवर होने वाली है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाली है। यानी कि 18 सितंबर पहले चरण के मतदान होने जा रहे हैं। आज से जो प्रचार है फिलहाल वो जो शोरगुल था वो बंद हो चुका है, क्योंकि कल का दिन है और परसों पहले चरण के मतदान होंगे। जितने भी हमारे वोटर्स हैं, जितनी भी हमारी जनता है, लोकतंत्र के इस पर्व में हम कहेंगे आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। अपने वोट कास्ट करने का आपका अधिकार है, उसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। किसी को भी डालिएगा वोट, वो आपकी अपनी मर्जी है, अपनी इच्छा अनुसार, पर अपने वोट को ज़ाया मत कीजिएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।